हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा में। 2022 की बोर्ड परीक्षा में ऐसी चार प्रमुख गलतियां अगर आप करते हो तो बाद में आप इतना पछताओगे कि आप उतना सोच भी नहीं सकते हो। तो ऐसे हम चार गलतियां जो है क्या नहीं करेंगे तो हमारे जो बोर्ड में अंक हैं और लिखने का जो तरीका है सारे चीज हमारे सही हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए भूलकर भी मत करना, नहीं तो बाद में बहुत रोएगे। ठीक है ना, बहुत रोओगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना सही बच्चे। तो लीजिए आपके सामने है इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। सबसे पहले आपको 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम में 15 मिनट का समय मिलता है जी। 15 मिनट का आपको समय मिलता है जो कि आपको इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन पढ़ने का समय रहता है 15 मिनट। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन यानी कि जो वहां भरना है अपना नाम, रोल नंबर, सारा चीज जो भरना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लें कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा, कैसा क्वेश्चन है, नहीं है। सारे चीजें होने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितना सबसे पहले आता हो उसे सोल्व करें। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है, जो हमें लग रहा है कि हमें एक क्वेश्चन हम बना लेंगे, हमें पता है कि एक क्वेश्चन हमें याद है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, यहां पे लिखा गया है जितना सबसे पहले आता हो उसे सोल्व करें। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6। अगर इस 6 क्वेश्चन में आपको चौथा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 डॉट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखे हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अपना जैसे अगर ग्रुप में बटा हुआ, जैसे बचा था आ, तो ग्रुप में आ में डाल देंगे। अगर क्वेश्चन 4 जो है ग्रुप आ में है तो ग्रुप आ में डॉट डाल के हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बातें हमारी थी कि जितना सबसे पहले आपको आता हो सबसे पहले उसे सोल्व करें, उसके बाद में सोल्व करें। ठीक है, तो वो भी हम आपके सामने लाते हैं कि ये तो हमारा आ गया, हमने सोल्व कर दिया, अब क्या करेंगे। तो आगे आप देखिए, आगे हमारा है जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद है फिर उसे सोल्व करें। जो क्वेश्चन अब आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा बहुत याद है, फिर आप उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको जो है समय भी बचेगा। अगर आप जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसी में आप लगे हैं, आपका आधा से 1 घंटा ऐसे ही फालतू में बर्बाद हो गया, तो आपका तो जैसे समय बर्बाद हो चुका है। और आपका समय कितना है, 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। ठीक है ना, 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, 2 घंटा 45, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा उसमें 45 मिनट रहेगा। ठीक है, तो हमारे ऐसे करके हमारा आधा रहता है। ठीक है ना, अगर आप इसमें 1 घंटा आप एक ही क्वेश्चन में बर्बाद कर देते तो आपके पास समय ही नहीं बचता है। इसलिए जो आता है सबसे पहले उससे सोल्व करें, उसके बाद जो थोड़ा बहुत याद है, 2 से 4 लाइन याद है, फिर हम उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अब है जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है फिर उसे सोल्व करें। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमें क्वेश्चन याद ही नहीं है, तो हम अपनी भाषा में, अपनी किताबी भाषा में हम उसे सोल्व कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, जैसे जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप अपने उस शब्द को लेकर, जो शब्द आपका क्वेश्चन में है उस शब्द के टॉपिक के हिसाब से, अपने बुक के हिसाब से उसे अपने माइंड के द्वारा सोल्व करें। ठीक है, तो आपको जहां 5 नंबर मिल रहा है वहां कम से कम आपको 3 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, जहां 5 नंबर का क्वेश्चन है वहां 3 नंबर भी एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है ना, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा ओवर राइटिंग से बचें। ओवर राइटिंग जैसे हो गया, ठीक है ना, हमने कोई भी शब्द लिखा, जैसे वह घर जाता है हमने लिख दिया। ठीक है ना,
से बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वह घर जाता है, ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, ये आपका नेक्स्ट पेज हो गया। राम खाता, ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक है, तो इस दो जो पेज होता है, इस दो पेज में आप ऐसा लिखावट लिखें, ऐसा हिसाब से लिखें, गोल गोल अक्षर में लिखें, ताकि जो एग्जामिनर आपका कॉपी उल्टे, जैसे एग्जामिनर आपका जैसे बुक उल्टे, ठीक है ना, जैसे आपका कॉपी उल्टे, तो उससे लगे कि हाँ भाई जो बच्चा लिखा है ना ये बिल्कुल सही सही लिखा है। ठीक है, एकदम गोल गोल अक्षर में लिखें। ठीक है, जैसे हम आपको एक गोल गोल अक्षर दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपको ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है ना, जो आपका नंबर काटेगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका बोर्ड में एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरह से गोल गोल लिखना चाहिए। ठीक है ना, सही बच्चे को दिख रहा होगा। अगर इस प्रकार से आप गोल गोल अक्षर में लिखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो भी है सारा से, जैसे देखिए एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा, अगर आपका राइटिंग सही है और आप कुछ लिखे हैं तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा कुछ ना कुछ तो मेहनत किया है, बच्चा कुछ ना कुछ तो मेहनत किया है। अगर आप वही खाली पेज छोड़ देते हो तो क्या करेगा एग्जामिनर, कुछ भी नहीं अंक देगा। इसलिए ओवर राइटिंग भी ना करें। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट और सेकंड जो पेज है, इस दो पेज में ज्यादातर आप ओवर राइटिंग करने का कोशिश ना करें। ठीक है, और अगर बाय द वे आपसे मिस्टेक से कोई गलती हो गया तो आप इसे एक बार में सिर्फ ऐसे काटे। ठीक है, डबल ट्रिपल पेन ऐसे नहीं चलाएं। ठीक है ना, ऐसे अगर चलाइएगा ना तो आपका जो आपको एग्जाम में नंबर मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो देखिए सेकंड, जैसे हमको इस पर ऐसे चलाना यूज करना। ठीक है, तो इसमें है कि अगर एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ बाय मिस्टेक बच्चा से गलती हो गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, होशियार बच्चा है इसलिए एक ही बार कलम चलाया, अगर दो बार कलम, 2 से 3 बार पेन चलाते तो क्या मान लेता, इस सबसे बुड़बक बच्चा है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब देखिए हमारा है किसी भी प्रकार का कोई नई पेन लेकर ना जाएं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बातें है, एग्जाम में आप नई पेन को लेकर नहीं जाएं। आपको आदत लगा है पुराने पेन से लिखने का, ठीक है, तो आप नए पेन लेकर जाइएगा एग्जाम में, तो आपका राइटिंग में गड़बड़ी होगा, आपका राइटिंग में सुधार नहीं होगा, राइटिंग अच्छा से नहीं बैठेगा। वही आप पुराने पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका राइटिंग जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, वहां भी वही रहेगा। ठीक है ना, इसलिए एग्जाम में नए पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और ज्यादातर हो तो आप एग्जाम में कम से कम 2 से 3 पेन ले जाने की कोशिश करें। ठीक है, एग्जाम में आप 2 से 3 पेन ले जाने का कोशिश करें। आप अभी से ही आप 10 पेन मंगवा लीजिए। ठीक है ना, मार्केट से या कहीं से दुकान से आप उसे सभी पेन को 5-5 दिन लिख लीजिए। ठीक है ना, 5-5 10-10 पन्ना उससे लिख लीजिए और वो पेन सभी आप रख लीजिए और बोर्ड एग्जाम में लेकर जाइए। मजा आएगा लिखने में। ठीक है ना, यकीन मानिए बिल्कुल मजा आएगा लिखने में। और राइटिंग भी आपका गोल गोल बैठेगा और सुंदर बैठेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमारा है एग्जाम में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। एग्जाम में बच्चा पार्टी हमेशा पॉजिटिव रखें अपने माइंड को। ठीक है, कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हम क्यों नहीं सोल्व कर पाएंगे, जो दूसरे व्यक्ति कर सकता है सोल्व वो हम भी कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम में पॉजिटिव थॉट के साथ बने रहें। ठीक है, नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं रखें कि हमारा कॉपी छिन जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा भावनाएं बिल्कुल ना रखें। और हमेशा ये रखें, पॉजिटिव थॉट रखें कि हाँ जो काम दूसरे व्यक्ति भी कर रहा है वो काम हम भी कर सकते हैं, हम भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बताइएगा सही बच्चे, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। और जाते जाते मैं ही कहूंगा, अगर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, हमारे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करेंगे। अगर आपको कोई प्रकार का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में,
आप उस पर एक बार बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके।